इसरो की एक और बड़ी कामयाबी, श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से मिशन सूर्य के लिए आदित्य L1 किया लॉन्च। पूरे देश की प्रार्थनाएं हुई कबूल। इसरो का सूर्य मिशन रचेगा इतिहास, सूरज से जुड़ा अहम डेटा जुटाएगा। लॉन्चिंग के मौके पर मौजूद रहे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, इसरो चीफ एस सोमनाथ और वैज्ञानिकों की लॉन्चिंग पर ही रही नजर। आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग से देश भर में उत्साह। श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर में इकट्ठा लोगों ने तालियां बजाकर मिशन सूर्य का किया स्वागत। भारत के सूर्य मिशन आदित्य L1 की लॉन्चिंग सफल, इसरो चीफ एस सोमनाथ ने की पुष्टि। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश को दी बधाई, पीएम मोदी का दिया धन्यवाद, कहा उन्होंने वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाया। आदित्य L1 की लॉन्चिंग देखने भारी संख्या में जुटे लोग, इसरो के वैज्ञानिकों को बढ़ाया हौसला। आदित्य L1 मिशन की लॉन्चिंग को लेकर बच्चों में दिखा जोश। श्रीहरिकोटा से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में दिखी लॉन्चिंग। आदित्य L1 के प्रक्षेपण को देखने के लिए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में रंग बिरंगी छतरियों के साथ मौजूद लोगों का दिखा खूबसूरत नजारा। आदित्य L1 मिशन की सफलता के लिए की गई कामना, वाराणसी में किया गया हवन। उत्तराखंड के देहरादून में मिशन सूर्य की सफलता के लिए प्रार्थना की गई। दून योग पीठ के केंद्रों पर किया गया सूर्य नमस्कार और विशेष पूजा। आदित्य L1 की लॉन्चिंग को खगोल शास्त्री प्रोफेसर RC कपूर ने बताया काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, सूर्य के कोरोना का भी करेगा अध्ययन। आदित्य L1 मिशन को इसरो के पूर्व वैज्ञानिक अन्नादुराई ने बताया काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण, कहा मिशन वैज्ञानिक रूप से काफी फायदेमंद होगा। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू तारामंडल में प्रोग्रामिंग मैनेजर प्रेरणा चंद्रा का बयान, कहा अंतरिक्ष के मौसम और आगामी अभियानों को समझने के लिए मिलेगी मदद। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने आदित्य L1 मिशन के शुभारंभ की बधाई दी, वैज्ञानिकों के काम की सराहना की। सूरज पर जाने वाले भारत का पहला सन मिशन है आदित्य L1, इसरो का ये मिशन पूरी तरीके से स्वदेशी। आदित्य L1 को PSLV C-57 धरती की लोअर अर्थ ऑर्बिट में छोड़ेगा। धरती से करीब 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थापित होगा। आदित्य L1 128 दिन का सफर तय करने लैग्रेंज पॉइंट पर पहुंचेगा। आदित्य में सूरज के अध्ययन के लिए लगे हैं 7 पोलर्स। आदित्य L1 में सबसे अहम है विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ नाम का एक पोलर। सूरज के अंदर उठने वाले 16 तूफानों की करेगा कस्टडी। सूरज के किनारों पर उठने वाले तूफान की गति की स्टडी करेगा आदित्य L1। किनारों पर होने वाली हीटिंग की भी देगा जानकारी। सूरज के किनारों के तापमान के पैटर्न का भी पता लगाएगा। वायुमंडल की जानकारी का पता लगाएगा आदित्य L1। पृथ्वी पर आने वाली सूरज की किरणों की स्टडी करेगा आदित्य L1। किरणों से मौसम पर पड़ने वाले असर की भी स्टडी होगी। आकाश गंगा के बाकी तारों की भी करेगा स्टडी। दूसरी गैलेक्सी के स्टार्स की जानकारी संभव। PSLV का 59वां लॉन्च है सूर्य मिशन। PSLV C-57 के जरिए लॉन्चिंग। G20 बैठक के दौरान ITC मौर्या होटल में रुकेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन। होटल के अंदर और बाहर सुरक्षा कड़ी की गई। G20 सम्मेलन के लिए ट्रैफिक पुलिस ने किया फुल ड्रेस कारकेड रिहर्सल। इलाके में रोका गया ट्रैफिक। 8 से 10 सितंबर तक दिल्ली में लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं रहेगी। स्पेशल CP ने चिताया, भ्रम फैलाने वालों पर लगे एक्शन। राजस्थान के प्रतापगढ़ में सामने आया मणिपुर जैसा मामला। निचला कोटा गांव में एक महिला को निर्वस्त्र कर घुमाया गया। पारिवारिक विवाद की वजह से पीड़िता के ससुराल वालों ने उसे निर्वस्त्र कर घुमाया। वीडियो वायरल होने पर पुलिस हरकत में आई। महिला के पति समेत 9 लोग गिरफ्तार, 13 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। प्रतापगढ़ घटना मामले पर 10 आरोपी नामजद। गिरफ्तारी के वक्त 3 मुख्य आरोपी हुए घायल, बाकी को जल्द गिरफ्तारी का दावा। प्रतापगढ़ के SP का बयान, मामला संज्ञान में आने के बाद तुरंत 6 टीमों का गठन किया गया। राजस्थान के DGP ने पूरी घटना को बताया बर्बरतापूर्ण, बोले जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई शुरू की। प्रतापगढ़ घटना की राष्ट्रीय महिला आयोग ने की निंदा, कहा 2 दिन पहले हुई इस घटना के बावजूद निष्क्रिय रही पुलिस। सीएम अशोक गहलोत ने मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश। बोले सभ्य समाज में इस तरह के अपराधियों की कोई जगह नहीं। वसुंधरा राजे ने ट्वीट कर राज्य सरकार पर बोला हमला, कहा महिला अत्याचार में प्रदेश के उद्देश्य में नंबर 1 बनाने की जिम्मेदार खुद कांग्रेस सरकार रही है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी साधा निशाना, पूछा कहां है राहुल गांधी, कब आएंगे धैर्यवद और कब मांगेंगे अशोक गहलोत से इस्तीफा। CP जोशी बोले राजस्थान फिर हुआ शर्मसार। महिला अत्याचार की घटना की प्रशासन को भनक नहीं लगना बताता है राजस्थान क्यों महिला अत्याचार में नंबर 1 पर है।
अमित मालवीय ने ट्वीट कर लिखा, ऐसी कितनी ही लाचार महिलाओं की चीख पिछले 5 साल में राजस्थान में दफन हो गई, लेकिन अशोक गहलोत की सरकार नींद से नहीं जागी। जालना में प्रदर्शनकारियों ने बस को किया आग के हवाले, बस ड्राइवर की सूझबूझ से बची 43 यात्रियों की जान। जालाना मामले में 200 से ज्यादा अज्ञात लोगों पर केस दर्ज, आईपीसी की गंभीर धाराओं में केस दर्ज। महाराष्ट्र के जालना में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर अनशन पर बैठे लोगों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। जालना में घायल आंदोलनकारियों ने पुलिस पर लगाया मनमानी करने का आरोप, कहा अचानक शुरू कर दिया लाठीचार्ज, पत्थर भी फेंके गए। जालना में हुई हिंसा और लाठीचार्ज को लेकर नागपुर में प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण ने जालना लाठीचार्ज को बताया निंदनीय, न्यायिक जांच पर सख्त कार्रवाई की मांग। जालना पहुंचे एनसीपी विधायक रोहित पवार, मराठा आरक्षण को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे मनोज जारंगे पाटिल से मुलाकात की। शरद पवार ने जालना की घटना के लिए प्रदेश के गृह मंत्रालय को ठहराया दोषी, देवेंद्र फडणवीस के पास है गृह मंत्रालय। कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोंडे ने जालना लाठीचार्ज की निंदा की, घटना की तुलना अंग्रेजों के शासन से की। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने जालना लाठीचार्ज पर महाराष्ट्र सरकार को घेरा, गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस का इस्तीफा मांगा। लखनऊ में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के घर पर घर विनय श्रीवास्तव की हत्या का खुलासा हुआ। पुलिस के मुताबिक आपसी विवाद में हुई हाथापाई, छीना झपटी में चली गोली। पुलिस ने 3 आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक जिस पिस्टल से गोली चली वो विकास किशोर की। परिजनों ने दर्ज कराया हत्या का मामला, पुलिस ने मौके पर डीवीआर जब्त किया। संसद के विशेष सत्र में हो सकते हैं 5 बड़े फैसले, संसद में 33% महिला आरक्षण का बिल हो सकता है पास। 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल भी लग सकती है सरकार, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी फैसला संभव। विशेष सत्र के आखिरी दिन होगा फोटो सेशन, पीएम मोदी के साथ पक्ष और विपक्ष के सांसदों का होगा फोटोशूट। 1 नेशन 1 इलेक्शन पर आगे बढ़ी मोदी सरकार, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी। सीएम योगी का एक देश एक चुनाव को आज की जरूरत बताया, कहा लंबी चुनाव प्रक्रिया से विकास में आती है बाधा। एक देश एक चुनाव के समर्थन में महाराष्ट्र के सीएम, कहा पैसे की होगी बचत, जनता को मिलेगा फायदा। 1 नेशन 1 इलेक्शन पर फडणवीस का बयान, लगातार चुनाव से पैसों की होती है बर्बादी, विकास में भी आती है रुकावट। 1 नेशन 1 इलेक्शन को केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने बताया अच्छा फैसला, कहा कमेटी बनी है, विचार चल रहा है। मुंबई से पटना लौटे सीएम नीतीश कुमार ने फिर से समय से पहले चुनाव करना का जताया शक, कहा विपक्ष की एकता से खतरा महसूस कर रही है बीजेपी। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने को लेकर नीतीश कुमार ने सही बताया, 10 साल पर होने वाली जनगणना के नहीं होने पर उठाया सवाल। 1 इलेक्शन पर बोले तेजस्वी यादव, पहले सरकार को करनी चाहिए 1 नेशन 1 इनकम, लोगों के साथ करें आर्थिक न्याय। 1 नेशन 1 इलेक्शन को यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बताया साहसिक पहल, जब रोज चुनाव होंगे तो विकास कब होगा। एक देश एक चुनाव को लेकर अखिलेश यादव का ट्वीट, लिखा प्रयोग के तौर पर लोकसभा चुनाव के साथ यूपी विधानसभा चुनाव करवाए सरकार। रायपुर में अमित शाह ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ जारी किया आरोप पत्र, कहा कांग्रेस ने सिर्फ लूटने का काम किया। गाजियाबाद में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में शामिल हुए जेपी नड्डा, कहा परिवार को आगे ले जाने के लिए मुंबई में हुई इंडिया की बैठक। नड्डा ने साधा निशाना, कहा लालू को तेजस्वी की चिंता तो अखिलेश को डिंपल की चिंता, सोनिया जी को राहुल की चिंता है तो उद्धव को आदित्य ठाकरे की चिंता। गाजियाबाद में अशोक चक्र से सम्मानित दिवंगत मेजर मोहित शर्मा के घर भी जेपी नड्डा गए, शहीद मोहित शर्मा को दी श्रद्धांजलि। एमपी में बीजेपी की यात्रा पर कमलनाथ का बयान, कहा जिनको निकालनी चाहिए जन माफी यात्रा वो आज मांग रहे हैं आशीर्वाद। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की मांगों को लेकर कमलनाथ ने सही बताया, कहा कांग्रेस पार्टी की सरकार उनका पूरा सम्मान करेगी। 4 सितंबर को जयपुर पहुंचेंगे अरविंद केजरीवाल, चुनावी गारंटी की करेंगे घोषणा, पंजाब के सीएम भगवंत मान भी रहेंगे मौजूद। दिसंबर में उत्तराखंड में होगा इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन, देहरादून में सीएम धामी ने जारी किया लोगो और वेबसाइट। मसूरी में उत्तराखंड आंदोलन के दौरान शहीद लोगों की याद में श्रद्धांजलि सभा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी हुए शामिल। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लगाया जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं, समाधान के दिए निर्देश। गुवाहाटी में बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, सदियों से देश का नाम भारत, बोलने में कहने में और लिखने में भारत ही कहें। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने की हापुड़ में वकीलों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा, डीएम और एसपी को सस्पेंड करने की मांग। कारगिल में इंडियन आर्मी का पुलिस के साथ जॉइंट ऑपरेशन, भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद।
समस्तीपुर कोर्ट फायरिंग घटना में 3 आरोपी गिरफ्तार। झारखंड, दिल्ली और बिहार से हुई गिरफ्तारी, एक पिस्टल भी बरामद। मध्य प्रदेश के देवास में शहर काजी की गिरफ्तारी के लिए सड़कें बंद। इंदौर भोपाल रोड पर लगा लंबा जाम। मुरादाबाद में आरपीएफ ने 5 ट्रांसजेंडरों को किया गिरफ्तार। ट्रेन यात्रियों से जबरन वसूली और दुर्व्यवहार के मामले में एक्शन। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में फैक्ट्री में लगी भीषण आग, धू-धू कर उठी लपटें। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू। हादसे की वजहों की जांच जारी। केरल के त्रिशूर में धूमधाम से मनाया जा रहा है ओणम उत्सव। पारंपरिक लोक नृत्य पुलिकाली ने बांधा समा। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट जारी, $3 करोड़ की गिरावट दर्ज। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार 594 अरब 86 करोड़ पर पहुंचा। आरबीआई ने जारी की 25 अगस्त को खत्म हुए हफ्ते की रिपोर्ट। पूर्व क्रिकेटर योगराज सिंह ने टीम इंडिया को बताया बेहतर। पाकिस्तान के साथ मैच में भारत की जीत की उम्मीद जताई। पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले रांची में टीम इंडिया के लिए चीयर कर रहे हैं फैंस। भारत की जीत की लगाई उम्मीद। एशिया कप के वनडे फॉर्मेट में भारत का पल्ला भारी नजर आया। अब तक खेले गए 13 मैचों में से 7 में जीता भारत। पाकिस्तान को 5 मैचों में मिली जीत। अमेरिका के ओहियो में पुलिस की फायरिंग का वीडियो आया सामने। एक प्रेग्नेंट महिला पर फायरिंग करता दिखा पुलिस वाला। अमेरिका के मैरीलैंड में हाईवे पर जबरदस्त हादसा। 4 ट्रैक्टर ट्रेलर और 2 पैसेंजर गाड़ी में हुई भिड़ंत। एक मोड़ के पास हुआ हादसा, एक शख्स की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हुए। बेलारूस में 5 देशों की मिलिट्री ड्रिल। रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान की सेना ने की शिरकत। बेलारूस के ब्रेस्ट शहर में हुआ ड्रिल का आयोजन। 2500 सैनिकों और 500 मिलिट्री उपकरणों ने लिया हिस्सा। हांगकांग सहित दक्षिणी चीन पर मंडराया चक्रवाती तूफान साओला का खतरा। करीब 460 फ्लाइट्स की गई कैंसिल। हांगकांग में तेज तूफानी हवा में कई पेड़ उखड़े। स्टॉक मार्केट और स्कूलों में भी की गई छुट्टी। करीना कपूर की फिल्म द बर्मिंघम मर्डर्स का लंदन फिल्म फेस्टिवल में होगा प्रीमियर। 4 से 15 अक्टूबर तक चलेगा फिल्म फेस्टिवल। एफटीआईआई के नए अध्यक्ष बने अभिनेता आर माधवन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट कर दी बधाई। शाहरुख ने बुर्ज खलीफा पर लॉन्च किया जवान का ट्रेलर। बोले इज्जत बनाए रखना। 500 करोड़ क्लब की तरफ गदर 2 की निगाहें। टोटल कलेक्शन 482 करोड़ के पार पहुंचा।